नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल काशी गांव के भीमनगर इलाके में महानगर पालिका ने तोड़ा कार्रवाई करने का काम शुरू किया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध करने के बाद में महानगर पालिका को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। कल ही इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि वो आज काशी गांव जगह से लेके वेस्टर्न पार्क से पैदल चल के महानगर पालिका पर मोर्चा निकालेंगे, लेकिन इस मोर्चे को काशी मीरा पुलिस स्टेशन के पास में ही आज के दिन रोक दिया गया। क्या हुआ है आज, क्यों इस मोर्चे को आगे बढ़ने नहीं दिया गया? महानगर पालिका के खिलाफ में ये मोर्चा जाने वाला था, यहाँ पर ही इन लोगों को रोक दिया गया है। आइए हम जानते हैं। साहिल मिश्रा जी, बताइए, आज आप लोग मोर्चा लेकर जाने वाले थे महानगर पालिका में, स्थानिक जो बाधित लोग हैं उनको लेकर, ये मोर्चा क्यों यहाँ पर नाकाम हो गया, इसे यहीं पर रोक दिया गया? हम लोगों ने जैसा कि कल ही बातचीत किया था, कल इसके बारे में ऐलान किया था कि हम मोर्चा निकालेंगे, जिसमें पूरे भीमनगर के रहवासी अपने महिलाओं बच्चों के साथ यहाँ से पैदल मार्च करते हुए महानगर पालिका तक जाएंगे और वहाँ पे हम आयुक्त साहब को हमारा ज्ञापन सौंपेंगे जो हमें न्याय चाहिए। लेकिन सुबह 9:30-10 बजे जैसा हम लोग जमा होना शुरू हुए, वैसे ही काशी मीरा पुलिस के सभी बड़े अधिकारी, तकरीबन 10-15 अधिकारी वहाँ पे आ गए। उन्होंने हमको बोला कि आपको मोर्चे की अनुमति नहीं है, हम आपको मोर्चे की अनुमति नहीं देंगे। आपको जाना है तो आप गाड़ी से जा सकते हो, हम आपको पैदल जाने नहीं देंगे। हमने बोला नहीं साहब, हम लोग काशी मीरा चौक तक महाराज को प्रणाम करने के लिए पैदल जाएंगे, उसके बाद हम लोग गाड़ी करके महानगर पालिका जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, हम आपको काशी मीरा चौक तक भी जाने नहीं देंगे और हमें अरेस्ट किया। वहाँ से अरेस्ट करके हमको काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लाके बिठाया गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ? काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आपको लाकर बिठाया गया, उसके बाद क्या हुआ? काशी मीरा पुलिस स्टेशन में बिठाने के बाद हमारे डीसीपी साहब के रिक्वेस्ट पे उपायुक्त गायकवाड़ साहब आए। उन्होंने हमारी बातों को सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने ज़मीन से रिलेटेड जो भी बातें, जो भी नियम थे वो हमको बताएं। हमने हमारी बातें उनके सामने रखी कि साहब, अगर 86 का 4 सर्वे नंबर, 86 का 5 सर्वे नंबर, अगर आपके गार्डन का रिजर्व प्लॉट है, तो हमारा जो 24 का 18 सर्वे नंबर है, 24 का 19 सर्वे नंबर है, जो कि मालिकी ज़मीन है, आप वहाँ पे थोड़ा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आपको वहाँ पे थोड़ा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। आप वहाँ के जो लोग हैं उनको रहने दीजिए, वो गरीबों को रहने दीजिए। और दूसरा, हमारी मदद कीजिए। बिल्डर ने जिस तरह से यहाँ पे गरीबों का पैसा खाया है, 5 से 10 लाख रुपए एक एक आदमी से लिया है, जब तक बिल्डर से हम उसका पैसा रिटर्न नहीं ले लेते हैं, तब तक उनको वहाँ पे रहने की सहूलियत दी जाए। मैडम, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो महानगर पालिका जो तोड़क कार्रवाई करने वाली थी, उस तोड़क कार्रवाई को आपके विरोध के चलते रोक दिया गया है और अब महानगर पालिका का मानना है कि वो अपनी सरकारी ज़मीन अपने ताबे में लेने जा रही है, जिसका फ़ायदा बिल्डर को भी होगा, ऐसा दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप इस तरह से जो महानगर पालिका जो काम कर रही है, क्या उनके काम में पूरी ईमानदारी है, पूरी पारदर्शिता है उनके काम में? पारदर्शिता तो वही 1% की भी नहीं है। ये कहते हैं हमें पेपर दिखाइए, हम आपको, अगर लीगल है तो हम आपको जगह देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इनलीगल है तो इनको बैठने ही नहीं देना चाहिए था। घर पट्टी आप लोगों ने ही बना के दिया हुआ है। ये बोलते 2017 से गूगल मैप में दिखाया जाता है वहाँ पे झोपड़पट्टी नहीं है। एक चीज़ ऐसी भी सुनाई दे रही है, पता नहीं अफवाह है कि क्या, खामिद जी ने इसका TDR उठाने के लिए लेटर भी डाला था कि ये यहाँ पे लोग बस्ती है तो TDR पास ना किया जाए। अभी ये तो मैं थोड़ा सर्च कर रही हूँ कि ये सच है या झूठ है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि 2011 के पहले के जो वैध है उनको हम जगह देंगे, बाकियों को नहीं देंगे जगह। इन लोगों ने जब तोड़ा कार्रवाई की थी तब बारिश हो रही थी, बहुत से लोगों के सामान तक चोरी हो गए, तो पेपर कहाँ से मिलेंगे? सीधी बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही हुआ हम, हमारा डिपार्टमेंट है वो हम देख लेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनका कौन, वो किसके भरोसे रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? जब तक ये फैसला नहीं होता है कि किसने किसको फंसाया या किसने किसके पैसे लिए या कौन किसको झूठ बोल रहा है या कौन सही बोल रहा है, तब तक महानगर पालिका से हम निवेदन करेंगे कि इनके रहने के लिए कम से कम जगह दीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्थानीय निवासी और होप फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिल मिश्रा, उनकी टीम है। इन लोगों के नेतृत्व में आज महानगर पालिका पे मोर्चा जाना था, लेकिन उन्हें काशी मीरा परिसर में ही रोक दिया गया है। इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अब मैदान में खुलकर उतर चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इन लोगों के साथ में महानगर पालिका पे मोर्चा लेकर जाने वाली थी। उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मोर्चे को यहाँ पर रोक दिया गया है। आइए हम जानते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे का आज के इस विफल मोर्चे को लेकर। मोर्चा आज महानगर पालिका पर जाने वाला था। हम लोगों ने कल की तोड़क कार्रवाई रोकने के बाद में उन लोगों को मैंने आह्वान किया था कि आप अपन कल 11 बजे महानगर पालिका जाएंगे। उस हिसाब से हम कल आज सुबह
करीब 9:30 से 10 बजे तक निकलने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस प्रशासन, काशीमेरा पुलिस प्रशासन ने उस जिस जगह पर तोड़क कार्रवाई हुआ था उसका जो एक कंपाउंड वॉल था या कंपाउंड था, उसको जो गेट था वो बंद कर दिया। सबको बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आप नहीं जा सकते वगैरह वगैरह जो बोला। उसके बाद में मैं करीब 10 सवा 10 बजे खुद पहुंचा। पहुंचने के बाद में कहीं उनके साथ मेरा बातचीत हुआ, माननीय हज़ारे साहब ये एक बातचीत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाहर निकलने, क्योंकि पुलिस फोर्स बड़ा था, कुछ कमांडोज थी वगैरह थे, तो उन्होंने फिर उन्हें हमें अरेस्ट किया गया, उधर से ताबे में ले गया, काशीमेरा पुलिस स्टेशन में सबको लेके गए। उधर ही हमने उस टाइम पर आदरणीय पीआई साहब को बताया कि आप इधर कितना भी घंटा रखे, इधर से हम महानगर पालिका की तरफ जाएंगे। उसी हिसाब से उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन वो दूसरा एक प्रस्ताव उन्होंने हमें दिया कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पालिका का अधिकारी को हम इधर बुलाएंगे और उनके साथ इधर ही मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया था कि हम बैठ के मीटिंग करें, लेकिन हमने उनको बोला कि मीटिंग होगी लेकिन लोगों के सामने होगी और आवार में होगी। पुलिस स्टेशन के आवार में मीटिंग हुई। डीसीपी काले साहब और ये आपके उपायुक्त आदरणीय मारुति गायकवाड़ जी ये उपस्थित रहे। फिर हमारे क्वेश्चंस और इसके आंसर, तो उन्होंने ये आश्वासित दिया कि जब तक आयुक्त साहब का मीटिंग नहीं होता है और जब तक इन लोगों का पुनर्वसन नहीं होता है तब तक वो लोग उधर रहेंगे और आने वाले दिन में हम उनका पुनर्वसन करेंगे। फक्त लीगली जो डॉक्यूमेंट है, लीगली की बात है, वो हमें बैठ के एक साथ में मीटिंग करना है। जिस तरह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन बाधित लोगों के न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए रास्ते पर उतरी है, तो क्या आप लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें बीच मझधार में छोड़ देगी या फिर उनकी लड़ाई वो आगे तक ले जाएगी जब तक उन्हें न्याय न मिले? पहली बात तो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के, गरीब तबके के लिए, बहुजन समाज के लिए लड़ती है। और उसका आपको पहली बात तो 26 जनवरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय का उद्घाटन था। उसी टाइम पर महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने ये लोग मिले थे और उसी दिन उनको उसी जगह से ढोलेसर आयुक्त और सहायक आयुक्त स्वप्निल सावंत जी के साथ बात कर दिया था। उस बातों में भी उन्होंने बताया था जब तक इन लोगों का पुनर्वसन नहीं होता है तब तक उनको हिलाए मत। लेकिन दूसरे दिन ही स्वप्निल सावंत और नरेंद्र चौहान जी ने जाके उनको तोड़क कार्रवाई करने की कोशिश किया। हमने जाके उसको रोका और आज का मोर्चे का आयोजन किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी के मार्गदर्शन में ठाणे के प्रभारी हमारे, उनमें हम आधे पे नहीं छोड़ेंगे। हम उनको लास्ट तक न्याय देने के लिए जो भी तरीका अलवाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कल भी इन लोगों के लिए पहला लाठी खाएंगे, पहले जेल जाएंगे, लेकिन हम आधे पे नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छा मुद्दा मिल गया है आगामी चुनाव को देखते हुए। नहीं, मुद्दे की बात नहीं सर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही आम आदमी के लिए रोड पे उतर के काम करने वाली पार्टी थी। रही बात मेरी, तो मैं बेसिकली कामगार लीडर्स और सोशल वर्कर होने से थोड़ा सा मैं ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन आज से हम चालू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी और आनंद परांजपे के नेतृत्व में हम रास्ते पे उतर के आम आदमी के कोई भी समस्या के लिए काम करेंगे। एक तरह से यहाँ पर महानगर पालिका अब तक अपनी मनमानी करते आ रही थी। उस भीमनगर के निवासियों के साथ में उस आरक्षण 364 की आड़ में क्या अब महानगर पालिका की मनमानी, उसकी दादागिरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रोक पाएगी? डेफिनेटली 164 के जो आरक्षण था, हमने आज भी बोलते टाइम मारुति गायकवाड़ जी को बोला कि आरक्षण है, जरूर है, लीगली अनलीगल की बात नहीं करते, लेकिन जो 11 से 12 से या 93 से 94 से लोग बैठे हैं उनका पहला पुनर्वसन कर दो ना। आपको लगता है 2018 तक उस जगह पर कोई 7 बार महापालिका नहीं, और आपकी जगह थी तो 97 के प्लान से अभी तक बोले डीपी है, डीपी कभी बना 97 में, तो 97 से लेके अभी तक आप सोए थे क्या? बड़ा दूसरी चीज है कि इधर समझो चाल बनी, गरीब लोग बैठे, तो आपके अधिकारी जो है प्रभागाध्यक्ष होगा या उपायुक्त होगा, उनके सहमत से भूमाफिया ने बिठाया, तब तुम क्या सोए थे कि आग बंद करके बैठे थे? या इसका मतलब ये है कि उधर के लोग बोलते हैं कि लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए ये अधिकारी ने लिया है
और उसके मुबदले में वो चाल बैठी है। तो गरीब क्यों, गरीब को क्या पता चलता है? वो तो कागज देता है, लीगली ऐसा लगता है कि हर चीज। जब बिल्डिंग के अच्छे लोग फंस सकते हैं तो ये तो गरीब लोग हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? और मैं सोचता हूं कि इसका जिम्मेदार पूरा जिम्मेदार पालिका प्रशासन है। तो मैं ये चाहता हूं कि उस टाइम पर जब ये चाल बनी, उस टाइम के प्रभाग अधिकारी हो या अधिक उपायुक्त हो, उनको पहले सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड तो मैं बोलता हूँ छोटी चीज है, उनको जिन गरीब लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं इनको तो डिसमिस करना चाहिए, ये मेरा बोलना है भाई। ये तो क्या अब आगे भी जहाँ पर महानगर पालिका ऐसी मनमानी करेगी या दादागिरी करेगी तो सरकारी काम की आड़ में तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके लिए खड़े रहेगी? डेफिनेटली करेगी। हर अभी हम 2-3 दिन में आपको देखेगा, हम अलग अलग तरीके से आंदोलन लिया जो जनहित के है, लोगों के हित में, और उस आंदोलन को हम लेके चले। जहां भी मनमानी चल रही थी, दादागिरी चल रही थी, लूट चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, या हर चीज के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रोड पे उतर के रोकने की कोशिश करेगी। वो फिर आयुक्त हो या नीचे का प्रभाग अधिकारी हो या प्रभाग वार्ड अध्यक्ष हो। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे। इन्होंने साफ तौर से महानगर पालिका को अब चेतावनी दे दी है कि सरकारी काम के आड़ में या फिर किसी विकास कार्य के आड़ में महानगर पालिका ने अब तक जो दादागिरी की है, जो मनमानी की है, वो आइंदा नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका के हर उस काम पर नज़र बनाए रखेगी जो विवादों से घिरी हो या जहां पर संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। अब देखना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में अपनी राजनीतिक पहल शुरू की है, आगामी चुनाव को देखते हुए इस पहल में वो कितना कामयाब होती है, क्या भीमनगर के निवासियों को न्याय मिलेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक तीर के साथ में दो शिकार किए हैं। एक तरफ वो लोगों को न्याय देने का भी काम कर रही है और दूसरी तरफ अपना राजनीतिक वजूद जो उन्होंने खो चुकी है उस वजूद को भी दोबारा पाने का ये उनका एक प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द इस पूरे मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महानगर पालिका और उन बाधित लोगों की एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या होगा, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, ये उस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट या नया खुलासा होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।